हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 6वीं गणित विषय की वर्कशीट देखने वाले हैं। इसके प्रोजेक्ट कार्य के सभी प्रश्नों के उत्तर खंड ब के हम देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचा दें जिससे सभी की हेल्प हो सके। कक्षा 6वीं की सभी विषयों की वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नीचे दी गई है, जाइए जल्दी से लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको वहां से सारे विषयों की वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। आपके साथ में कक्षा 6वीं के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी तक वीडियो पहुंचा दीजिए जिससे सभी बच्चों की हेल्प हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको आपका नाम लिख देना है, यानी विद्यार्थी का नाम, आपके पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी शाला का नाम और कक्षा 6वीं कक्षा में पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका खंड ब पूरा कंप्लीट। खंड में वार्षिक पेपर होगा जिसकी वीडियो भी आपको चैनल के माध्यम से मिलेंगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देख लेते हैं गणित में प्रोजेक्ट कार्य। तो यहाँ से आपको क्या करना है, वर्कशीट पर कार्य आरंभ करना है। निर्देश दिए गए हैं, खंड ब है आपका। प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर पहला है, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 5 वर्गाकार, ठीक है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्गाकार आयताकार दोनों चीजें ले सकते हैं, ठीक है, वस्तुओं का चयन करें। ठीक है, तो ऐसी वस्तु आप आयताकार भी ले सकते हो जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो आयताकार वर्गाकार दोनों वस्तुओं का चयन करना है। और दूसरा क्या है प्रश्न, दूसरा है चयनित वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई माप कर निम्नांकित सारणी को पूरा करें। ठीक है, चलिए ये दोनों प्रश्न करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्रमांक है दिए गए हैं, वस्तु का नाम एक आपको बिस्कुट और पुस्तक उदाहरण के लिए दिया गया है। ठीक है, वस्तु की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर हमने देखा, वस्तु की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, परिमाप कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना हो गया 15 वर्ग सेंटीमीटर। पुस्तक हमने देख ली, यहाँ पर वस्तु की लंबाई कितनी है 26 सेंटीमीटर है, जबकि वस्तु की चौड़ाई कितनी 7 सेंटीमीटर। तो हमारा परिमाप कितना निकल गया 48 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल हमारा कितना निकला 119 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल निकला। अब यहाँ पर हमने एक कंपास लिया है, तो यहाँ पर कंपास में 17 और 7 हमने लिया तो 48 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 88 सेंटीमीटर जो परिमाप है पुस्तक का निकला है। ये सारणी आपको इस प्रकार से भरना है। ठीक है, अलमारी के लिए 50 सेंटीमीटर लंबी अलमारी है और 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, परिमाप निकल गया 160 और क्षेत्रफल निकल गया 1500 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके 4। आपको यहाँ पर चयनित वस्तुओं के 5 वस्तुएं लेना था आपको कम से कम। हमने यहाँ पर ये वस्तुएं ले ली है। ठीक है, इनमें से हम किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हमारा 5वें नंबर का क्या हो जाएगा, डस्टर लिया हमने। इसकी लंबाई कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर इसका परिमाप हो गया 36 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसका जो है क्षेत्रफल हो गया 45 वर्ग सेंटीमीटर। फिर हमने 6वां मोबाइल ले लिया, ये इसका 15 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई, 42 सेंटीमीटर का परिमाप और 90 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल। 7वां हमने टेबल ले लिया है, 50 सेंटीमीटर की यहाँ पर क्या हो गई लंबाई, चौड़ाई हो गई 30 और 160 हो गया परिमाप और 1500 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया इसकी क्षेत्रफल। अगली हमने ले ली पुस्तक, 20 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई, 70 सेंटीमीटर परिमाप और 300 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया इसका होगा क्षेत्रफल। आखिरी हमने ली माचिस। ठीक है, माचिस को हमने यहाँ पर लंबाई ली 5, चौड़ाई 3 और परिमाप 16 और क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पूरे 9 आइटम कंप्लीट हो गए। इसके अलावा 10वां भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न है, चलिए उन पर ध्यान देते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, चलिए अब देख लेते हैं किस प्रकार से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप किस पर आएंगे, गूगल पर जाइए। गूगल पर यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च करना है। क्या सर्च करना है, boardjankari.com। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप बोर्ड जानकारी इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, बोर्ड जानकारी। तो यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है, गूगल पर जाकर सबसे पहले सर्च कर लोगे तो ये boardjankari.com सर्च कर लोगे तो ये भी, ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो सर्च, दोनों तरीके से इसको। तो आपको ये सर्च कर लेना है। देखिए यहाँ पर पहले ही नंबर पे आपको साइट दिख रही है, यहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ से आप कक्षा विषयों की यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही वार्षिक पेपर जो परीक्षा संबंधित है वो भी आप इस प्रकार से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इजीली सर्च कर लेना है, कुछ नहीं, बस आपको गूगल पर जाकर boardjankari.com सर्च करना है, जहाँ पर आपको सारे विषयों की पीडीएफ डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले नंबर का प्रश्न है, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो उत्तर लिखेंगे बोर्ड, बॉक्स, अलमारी और टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर इनका सबसे अधिक है क्षेत्रफल। आप जिसमें लगभग बराबर आ रहे हैं तीनों के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिख दीजिएगा। अब है किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है, तो छोटा सा पैकेट बिस्कुट का होता है, तो बिस्कुट का सबसे कम है। आगे है, सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तुओं के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है।
कि सबसे अधिक क्षेत्रफल हो गया था बॉक्स का, सबसे कम क्षेत्रफल हो रहा था माचिस का। ठीक है, परिमाप में कम बिस्कुट है लेकिन क्षेत्रफल में कम माचिस है। तो यहाँ पर आपको माचिस जिसमें कम है, इसमें माचिस का कितना आ रहा था, तो यहाँ पर माइनस आप कर लोगे। ठीक है, 1500 यहाँ पर आपका था और माचिस का 15। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 1485 वर्ग सेंटीमीटर जो है उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1485 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको 1 लिख देना, तो ये हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है। तो वो वस्तु है बोर्ड, अलमारी और टेबल, इनकी लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर है, एक जैसे होते हैं क्योंकि ये लगभग इसलिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक दूसरा हम देख लेते हैं। आप बाजार से सामग्री खरीद कर लाते हैं, उसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती है। सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी भरकर लिखिए। ठीक है, दिया गया चार्ट बनाया, इसमें आपको जानकारी लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्रमांक दिए गए हैं। ठीक है, इसमें इसके बिंदु है, कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी पूछी गई है। नाम है, जैसे निरमा पाउडर हम लाते हैं, सर्फ जिसको हम कहते हैं वो, और डिटर्जेंट पाउडर यानी। दूसरी हमने चाय पत्ती लिखी, तो हमने सर्फ कितना लाया, 2 kg लाया है, जिसकी कीमत 200 रुपये थी। इसका उपयोग का विवरण हम कपड़े धुलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पूरी पैक सामग्री थी, कुछ खुली हुई नहीं थी। चाय पत्ती भी पैक सामग्री में आती है और कई बार खुले में भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, जो लाई है आधा kg लाई है। ठीक है, वह ½ kg, और ये कितने रुपए की आई, 200 रुपए की। और ये पेय पदार्थ के लिए, जैसे चाय बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला हो जाएगा, तो तीसरी हो जाएगी यहाँ पर चावल। ठीक है, चावल है 5 kg हमने लाए, 250 रुपये के हुए। खाने के लिए हम इसका प्रयोग भोज्य पदार्थों के रूप में करते हैं। अगला हमने लाया आटा, 5 kg हमने यहाँ पर लाया, जो कि आ रहा है 1 पैकेट में ही आया हमारा। तो 5 kg हमारा 200 रुपये का हुआ। खाने हेतु रोटी बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दाल का भी हमने 1 पैकेट लाया, 1 kg का जो पैकेट है वो हम इसका सब्जी के रूप में, दाल जो है कई बार सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। 1 kg का हमने पैकेट लाया, ये भी कितने का आया, 100 रुपये का यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमने कुछ खुली वस्तुएं लाई, शक्कर। ठीक है, हमने सिर्फ 1 किलो लाई, लेकिन खुला इसका कोई पैकेट हमें नहीं मिला, हमने केवल पन्नी में 1 किलो भरकर लाई। ठीक है, 2 किलो भरकर लाई, तो 2 kg आई, जो कि कितने की, 80 रुपये की आई। चाय बनाने के लिए हम शक्कर का प्रयोग, या चाशनी बनाने या कुछ भी बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने गेहूं भी खुले में लाया, तो ये खुला कितना आया, 5 kg आया, 100 रुपये आया। हमने इसके लिए क्या लाया, हमने इसके लिए आटा बनाने के हेतु प्रयोग करा। तीसरी सामग्री हमने खुली वाली लाई, चना 2 किलो हमने लाया, 100 रुपये का। इसका दाल बनाने के लिए हमने प्रयोग करने के लिए लाया। उसके बाद चौथा लाई हमने सब्जी, जो कि खुली थी, इसमें 2 kg लाई, 80 रुपये की हुई लगभग, सब्जी बनाने के लिए, कोई भी सब्जियां। इसके बाद हमने 5वां लाया बेसन, ये भी खुला मिला, हमें पैकेट में नहीं दिया गया, तो हमने पकवान बनाने के लिए लाया 50 रुपये का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आइटम, इसमें आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते से संबंधित कुछ प्रश्न है। प्रश्न नंबर इसमें दूसरा है, आपके गांव, शहर या वार्ड में किन किन वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध है, उनके बारे में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, आपके गांव में जो भी हो, जैसे जिस वस्तु की दुकान हो वो लिख सकते हैं। तो हमारे गांव में किराना दुकान, जनरल दुकान, लोहा दुकान और इलेक्ट्रॉनिक दुकान उपलब्ध है। जनरल दुकान में साज सज्जा सामग्री, ठीक है, जो स्टेशनरी हम कहते हैं वो भी है, और किराना दुकान में भोज्य पदार्थ हेतु उपलब्ध है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बिजली उपकरण वाली, मोबाइल शॉप वगैरह वो भी लिख सकते हो। और लोहे की दुकान, जैसे भवन निर्माण के लिए जो सामग्री का प्रयोग करते हैं, लोहा, सीमेंट, गिट्टी, वो वाली दुकान आपके गांव में है। तो ये हमने लिख दिया इतनी जानकारी कि हमारे गांव में क्या क्या उपलब्ध है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, हमारे यहाँ दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है, उनके बारे में लिखिए। तो उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम ऊपर हो जाएगा, जैसे अलमारी, किसके लिए बढ़ते हैं हम प्रयोग, कपड़े रखने, तो हम लगातार दिन में इसमें कपड़े निकालते रखते हैं। कुर्सी, डेली हम इसका बैठने के लिए प्रयोग करते हैं। थैला, सामग्री लाने के लिए हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। टोकरी, सामान रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हो जाएगा चारपाई, चारपाई लिख लेंगे। ठीक है, चारपाई भी हम किसका लिए प्रयोग करते हैं, सोने के लिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे चारपाई, सोने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आगे और आ जाएंगे आइटम, आगे अन्य सामान होगा, कंबल, ओढ़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। साइकिल, डेली के लिए यातायात, छोटे मोटे कामों के लिए साइकिल प्रयोग करते हैं। झाड़ू, रोज सफाई घर पे करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जो यहाँ पर है, यह वस्तु कैसे तैयार होती है, इसका पता लगाकर लिखिए। ठीक है, तो कैसे तैयार होती है, तो यहाँ पर अलमीरा जो है यानी अलमारी लोहे से तैयार होती है। कुर्सी प्लास्टिक से तैयार होती है। थैला जूट या कपड़े से तैयार होता है। और जो झाड़ू है पेड़ों की पत्तियों से बनती है, जो नारियल की छाल होती है उनसे भी बनती है, नारियल के पेड़ से। और साइकिल जो है यहाँ पर लोहे से तैयार होती है साइकिल, ठीक है, लोहे के बहुत से इसमें सामान होते हैं। और कंबल जो है रेशम धागों से तैयार होता है।
तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ों का यहाँ पर वर्णन कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 6वीं गणित विषय की वर्कशीट देखी। इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट कार्य दिया गया था कक्षा 6वीं गणित विषय में। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कक्षा 6वीं से संबंधित सभी विषयों के पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। कक्षा 6वीं के जितने बच्चे चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कक्षा 6वीं संबंधित सभी विषयों के वीडियो फटाफट से आपको मिलते रहे। आपके साथ में जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं कक्षा 6वीं के व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड सर्कल ग्रुप, सभी को शेयर कर दे, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।